एक छोटी सी बस्ती में एक किसान रहता था। रोजाना अपने खेतों में जाता, मुशक्कत करता और शाम को थका हारा घर लौट आता। लेकिन एक दिन उसने देखा कि उसका पड़ोसी उसकी जमीन पर हल चला रहा है। किसान खामोश रहा, सोचा कल बात कर लूंगा। फिर अगले दिन वही मंजर, उसके बाद फिर, और यूं रफ्ता रफ्ता किसान की जमीन का एक बड़ा हिस्सा छिन गया। सवाल ये है, क्या किसान के खामोश रहने का मतलब ये था कि उसका हक मारना जायज था? यही तो हमारे माशरे का अलमिया है। हम अक्सर ये समझ बैठते हैं कि अगर कोई आवाज नहीं उठाता तो जुल्म भी जायज हो जाता है, मगर इंसानियत की बुनियाद इंसाफ पर है, और इंसाफ तभी कायम होता है जब हर इंसान के हकूक की हिफाजत की जाए। इंसान का हक सिर्फ रोटी, कपड़ा और मकान नहीं, बल्कि इज्जत, इजहार राय और आजादी जिंदगी भी है। मगर हमारे माशरे में जब कोई मजदूर अपने हक की बात करे तो उसे बदतमीज कह दिया जाता है, और जब कोई औरत इंसाफ की सदा बुलंद करे तो उसे बेहया कह दिया जाता है। हमारी पाकिस्तानी बरादरी में एक अजीब रवायत है, अगर हमारी गाड़ी सिग्नल तोड़कर गुजरे तो ये चालाकी कहलाती है, मगर अगर कोई और ये करे तो ये बदतमीजी। अपने हकूक याद रखते हैं, दूसरों के फराइज भूल जाते हैं, और यही दोहरा बयान हमारे अखलाकी ढांचे को खोखला कर रहा है। आप खुद बताइए, अगर इंसानियत सिर्फ अपने लिए हो, दूसरों के लिए ना हो, तो फिर वो इंसानियत कैसी? कानून और अखलाक एक सिक्के के दो पहलू हैं। ये जबरन नहीं अमल करवाया जा सकता। ये करो, ये ना करो, ये हमें अखलाक सिखाता है। जब ये दोनों यकजा हो जाएं, तभी माशरे में इंसाफ, अमन और तरक्की जन्म लेते हैं। वो किसान जो खामोश रहा, उसने दरअसल अपना हक खुद खो दिया। और हम भी अक्सर खामोश रहते हैं, कभी रिश्वत पर, कभी नाइंसाफी पर, कभी अपने ही घरों में जुल्म पर। मगर याद रखिए, खामोश रहना भी एक तरह का जुल्म है। हकूक इंसानी और अखलाकियात महज किताबों के लफ्ज नहीं, हमारी रोजमर्रा जिंदगी का आईना है। अगर हम इस आईने को तोड़ दें तो हमारा चेहरा धुंधला दिखाई देगा। इसलिए उस किसान की तरह खामोश ना रहिए, अपने हकूक भी लीजिए और दूसरों के हकूक का भी एहतराम कीजिए। तभी हम एक ऐसी कौम बनेंगे जहां इंसाफ नारा नहीं, हकीकत होगा। इंसान की असल इज्जत उस वक्त है जब वो दूसरों के हकूक का निगहबान बनता है, ना कि सिर्फ अपने हक का तलबगार।